दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमा इकराम और हाज़रीन गिरामी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब साहिब ईमान हैं। साहिब ईमान होना ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर सबसे बड़ी नेमत है। और ये साहिब ईमान होने में हमारी मेहनत का, हमारी कोशिश का एक ज़र्रा बराबर भी दखल नहीं है। अल्लाह ताला ने महज अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमें साहिब ईमान बनाया। कोई आदमी ये बात नहीं कह सकता कि मैंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मुझे आप यहूदी ना बनाइए, नसरानी ना बनाइए, मुशरिक ना बनाइए, बुत परस्त मत बनाइए, मुझे तो आप ईमान वाला बनाइए। क्यों भाई, ऐसी किसी ने दरख्वास्त अल्लाह मियाँ से की थी क्या? चलो हमने नहीं की थी, हमारे अब्बा जान ने नहीं की थी तो दादा जान ने, किसी ने भी नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से ये इतनी बड़ी नेमत हमको अता फरमाई है। अब अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमको अता फरमाई तो अल्लाह का हमसे ये मुतालबा है कि ऐ ईमान वालों, मैंने तुमको इस्लाम की दौलत दिया हूँ, ईमान की दौलत दिया हूँ। अब ये ईमान का तकाज़ा ये है कि इस्लाम के जो कायदे, कानून, उसूल, ज़ाब्ते, इस्लाम का जो दस्तूर है, तुम उस दस्तूर के मुताबिक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारो। आज हम इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, हमने जुज़वी दीन को ले लिया है। अल्लाह का मुतालबा है कि तुम कुल्ली दीन को लो, पूरे दीन को लो। उसको मैं आपको ये बात बताऊं कि हम जुज़वी दीन में कैसा जी रहे हैं और कुल्ली दीन को कैसा छोड़े हुए हैं। नमाज के मामले में हम मुकम्मल मुसलमान हैं। नमाज के मामले में हम अल्लाह की ज़र्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते। जिस तरह फरमाया उस तरह नमाज पढ़ते हैं। कपड़े पाक, बदन पाक, वज़ू करना, रुकू सजदा, नमाज में जो पढ़ी जाती है चीज़ें वो बराबर, सलाम फेरने तक हम अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक नमाज में पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर कोई कितना ही बड़ा आदमी हम नमाज की नीयत बांधे हुए है और वो हमारे करीब में आकर हमको सलाम करे, बल्कि मक्का शरीफ के इमाम साहब कारी अब्दुर्रहमान सुदेश साहब हमारे पास में आ जाए, हम सब की तमन्ना ये रहती है कि भाई मक्का शरीफ के इमाम साहब है, इनसे हमारा सलाम, दुआ, मुसाफा माने का होना चाहिए। वो इमाम साहब भी ऐसी हालत में हमारे पास में आए कि हम नमाज की नीयत बांधे हुए हैं
और वो हमको आके कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों भाई, वो इमाम साहब का जवाब देंगे अपन, नमाज की नीयत बांधे हुए है तो। वो फिर कहने लगे कि अरे भाई तुम तो मेरे से सलाम मुसाफा मुआनेका की तमन्ना रखते थे, अब मैं खुद ही चल के तुम्हारे पास में आ गया हूँ और तुम मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर दोबारा और सलाम करे हो, जवाब देंगे मेरे भाइयों उनको? नहीं। हम ज़बान हाल से ये कहेंगे कि ठीक है तुम इतनी बड़ी हस्ती हो, मक्का शरीफ के इमाम साहब हो और तुम खुद आके मैं सलाम कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं नमाज की नीयत बांधा हूँ और नमाज में सलाम करने को भी और सलाम का जवाब देने को भी मना किया गया है। तो नमाज में हम पक्के मुसलमान हैं। इसी तरह रोज़े के मसले को ले लो कि ऐसे टाइम में हमारी आँख खुली रमज़ान के महीने में कि सहरी का वक्त सिर्फ 10 मिनट बाकी था। अब जल्दी से जो है हम जो पकाने की खोली होती है, असल में मेरे मुंह पर जो है किचन आ रहा था, तो मैंने बहुत सोच के जो है पकाने की खोली बोला हूँ। हमारी ज़बान, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, इसको ज़िंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम गैर शोरी तौर पर 35 से 40% अंग्रेज़ी बोलना हमने शुरू कर दिए हैं। अंग्रेज़ी को मना नहीं करता हूँ मैंने खुद हमारे सोनोरी के अंदर पहली से लेके 12वीं तक इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू किया हूँ, लेकिन जहाँ इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है वहाँ पेट भर के इंग्लिश बोलो, और जहाँ अपने आपस में बातचीत करना हो वहाँ पर उर्दू में बात करो। समझ रहे? शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी कौम का वजूद दुनिया से ख़त्म करना हो तो 2 काम करो। एक काम ये करो कि उस कौम का जो लिबास है वो लिबास बदल दो, और उस कौम की जो ज़बान है मादरी, उस ज़बान को बदल दो, तो ये कौम दुनिया से ऐसी ख़त्म हो जाएंगी कि गोया कभी दुनिया में ये थी नहीं। यहूद नसारा ये चीज़ को जानते हैं, उन्होंने हमारे कौम का अक्सरियत का लिबास बदल दिए है, अब ज़बान के बदलने में भी लगे हुए हैं। हम बिल्कुल आसानी से ले रहे हैं, आंटी, अंकल, पप्पा, मम्मी, हो रहा कि नहीं हो रहा ये? अभी एक अच्छे दीनदार के साथ में मैं बैठा होटल के अंदर सफ़र में था, तो ऑर्डर दे रहे, तो चावल को अंग्रेजी में बोल रहे राइस ला राइस। चावल तेरी मादरी ज़बान है भाई, राइस क्यों बोल रहा तू? जहाँ राइस बोलने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ राइस बोल। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे इस मुल्क के अंदर 90% इस्लाम वो उर्दू ज़बान के अंदर है। अगर हमारी नस्लें और हम उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हो जाएंगे तो फिर ये जो इतना बड़ा ज़ख़ीरा उर्दू ज़बान के अंदर है, कौन पढ़ेगा इसको? मैसेज करके अच्छे हमारे कुछ उलमा हुफ़ाज़ भी कोई डालो इधर से, तो ओके करके जवाब देते। क्या जवाब देते? ओके। भाई ठीक है, बेहतर ऐसा लिखना चाहिए ना उसको, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे इसमें आ गई है और हम उस पर जो है तो अमल पैरा होते जा रहे हैं और हमको उसका एहसास भी नहीं है। तो अपनी मादरी ज़बान को ज़िंदा रखोगे कि मिटाओगे? अरे बोलो भाइयों, कौन कौन ज़िंदा रखेगा? ज़रा हाथ ऊंचे करो। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इसका एहसास पैदा फरमाए। तो मैं किधर चलेगा, बात क्या हो रही थी? हाँ, वो रोज़े में 10 मिनट, अपने सहरी का वक्त ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी है, तो वो पकाने के खोली में गया और रात का जो पका हुआ था जल्दी जल्दी लिया और खाना खाना शुरू किया। 5-6 लुक़मे खाए थे कि उधर से ऐलान हुआ सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। अब ये लुक़मा यहाँ मुंह तक उठाए हुए था
7वां लुकमा। तो अब ये बताइए, ये ऐलान होने के बाद में ये लुकमा मुंह में जाएगा कि नीचे आएगा? कहाँ जाएगा भाइयों? नीचे आएगा। इतने पक्के मुसलमान हैं कि एक लुकमा भी हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खाने को तैयार नहीं। इफ्तार करने के लिए बैठे, लंबा रोज़ा है, 7:15 बजे रोज़ा खोलने का वक्त हो रहा है, गर्मी का रोज़ा है, होंठ सूख रहे हैं, ज़बान सूख रही है, और दस्तरखान पर जो है शरबत रखा हुआ है, लस्सी रखी हुई है, पकोड़े हैं, बिरयानी है, भजी है, और 2 मिनट रोज़ा खोलने के लिए बाकी है। क्या खोल लेंगे 2 मिनट पहले? नहीं, बोलेंगे जब तक कि उधर से ऐलान नहीं होता मैं नहीं खोलूँगा। तो रोज़े में भी इतने पक्के मुसलमान हैं। तो ये हमारा जुज़वी दीन है, ये हम जुज़वी इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। इस्लाम का तकाजा ये है कि पैर के नाखूनों से लेके सर के बालों तक अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक हम करने वाले बन जाए। पैदाइश से लेके कब्र में जाने तक हम अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक करने वाले बन जाए। बाज़े लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अद्दीनु युसरुन, दीन आसान है। दीन आसान है तो दीन पर चलना भी आसान है। ऐसा हो नहीं सकता कि दीन तो आसान हो और दीन पर चलना मुश्किल हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो इस्लाम के जितने कायदे कवानीन हैं वो उसको पूरा करने की सलाहियत अल्लाह ने पहले हमारे अंदर पैदा की, उसके बाद में वो अहकामात हमको दिए हैं। अब नमाज में और रोज़े में तो हम इतने पक्के मुसलमान हैं। अब दूसरे इसमें आ जाओ, निकाह का मसला ले लो। तो निकाह के मसले में हम 5-7 मिनट के लिए मुसलमान हैं और बाकी जो है तो उसमें मुसलमानी का नामो निशान नहीं, इस्लाम का नामो निशान नहीं। 5-7 मिनट कौन से? जब काजी साहब निकाह का खुतबा पढ़ते हैं, ईजाब कबूल करते हैं, महर मुतय्यन करते हैं, 2 गवाह सामने रहते हैं, एक वकील रहता है। ये पूरा मामला जो है मैंने एक मरतबा टाइम देखकर उसको गिना तो वो 5-7 मिनट के अंदर सब निमट जाता है। इतनी देर तक तो हम मुसलमान हैं। बाकी निकाह के मसले के अंदर हमारा अमल रस्म के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक, बिरादरी के मुताबिक, अपने ख़ानदान के रस्म व रिवाज के मुताबिक है। नमाज में एक जगह ऐसा हुआ कि इमाम साहब ने जो है रुकू से उठते वक़्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने की बजाय अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो गए। उस मस्जिद से 10-15 मिनट के अंदर 5-6 फ़ोन आ गए कि हमारे इमाम साहब ने रुकू से उठते वक़्त जो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना चाहिए वो अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो गए। हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई? हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई? नमाज के तो ऐसे मसाइल पूछेंगे हम, इतने पक्के मुसलमान। और निकाह के मसले में हुजूर ने अपने निकाह कैसे किए, अपने बेटियों के निकाह कैसे किए, वो सब महफूज है मेरे भाइयों, किताबों में सब महफूज है। जैसे नमाज की जो तरकीब बताई अल्लाह के रसूल ने, ये नमाज जैसी महफूज है, रोज़ा जैसा महफूज है अहदीस के अंदर, इसी तरह अल्लाह के रसूल ने निकाह कैसे किए वो भी महफूज है। ये एक निकाह से पहले हमने एक रस्म और शुरू कर दी, उसका नाम ही रस्म है। क्या है उसका नाम? रस्म। यानी वो नाम ही खुद बता रहा कि ये शरीयत की चीज़ नहीं है। मैं ज़रा हमारे उलमा इकराम से भी गुजारिश करूँगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ ज़रा इस पर तवज्जो फरमाएं। उसका नाम ही क्या है? रस्म है उसका नाम ही। यानी वो नाम ही खुद बता रहा कि शरीयत से मेरा कोई ताल्लुक़, मैं खुद रस्मी चीज़ हूँ। ये जो है हमने अपने तरफ से ज़्यादती की है। अल्लाह रसूल ने तो सिर्फ निकाह बताया है, उसका तरीक़ा बताया है, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ मेरे बंदो मैंने दीन मुकम्मल कर दिया हूँ। ये मुसलमान शादी से पहले रस्म करके
ये कह रहा है कि इसका नाम ही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, और ये मुसलमान कुरान का मानने वाला, अल्लाह रसूल का मानने वाला, ये कहता नहीं अल्लाह मियाँ मुकम्मल कहाँ हुआ, आपने तो सिर्फ निकाह शादी बताया है, ये रस्म तो बताई नहीं आपने, नौज बिल्ला। अब ये रस्म को लाके हम जो है तो मुकम्मल कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये खुराफात है। एक साहब मुझे सुना रहे थे कि एक रस्म के अंदर दूल्हे को जो है 100 जोड़े मिले, बल्कि 100 से ज़्यादा मिले। क्या ऐसा होता है? कह रहे हैं इतने जोड़े मिलते हैं? देखो इधर तायद कर रहे कि मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है कि मैं आज तक कोई रस्म में नहीं गया। एक हमारे अमरावती के अच्छे सेठ है, वो मदरसे की 50,000 की रमज़ान में रसीद बनाते हैं। उनके वहाँ रस्म था, बड़ा इसरार कर रहे थे कि आपको आना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। वो हमारे हाफिज़ आसिफ है, वो चंदे को जाते हैं वहाँ पर, बोले मुफ्ती साहब जाना चाहिए, 50,000 की रसीद है। अरे मैंने कहा भाई रसीद पर और चंदे पर मदरसा नहीं चलता, मदरसे को अल्लाह मियाँ चलाते हैं। मैंने कहा रसीद नहीं देंगे तो नहीं देंगे, हम रस्म में शरीक नहीं होंगे। मैंने कहा ऐसा मैं नहीं आऊँगा रस्म के अंदर, ये दीन के अंदर ज़्यादती है, ये रस्म है, रिवाज है। अल्लाह का शुक्र है कि उन पर बात का ऐसा असर पड़ा कि बजाय 50,000 के आने वाले रमज़ान में उन्होंने 60,000 की रसीद बनाए। तो दीन पर आदमी अगर जम जाए तो अल्लाह पाक रास्ते खोलते हैं। तो ये रस्म इस्लामी चीज़ नहीं है, हमने इसको दीन में ज़्यादती पैदा की है, ये रस्म को छोड़ना पड़ेगा। मैं हमारे नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा जिनके निकाह नहीं हुए हैं, वो साफ बोले रिश्ते के टाइम में कि मैं रस्म नहीं करूँगा, मैं जहेज नहीं लूँगा, मैं बारात लेकर नहीं जाऊँगा। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें दाखिल हो गई ना, तो जो गरीबों की बच्चियां हैं, उनके माँ बाप के पास में पैसा नहीं है, तो गरीबों की बच्चियां नौजवानी के आलम में अपने घरों में सिसकियां ले रही है। ऐसी लाखों के तादाद में बच्चियां आपको मिल जाएगी। जब तक कि उनसे बर्दाश्त होता है बर्दाश्त करती है, और जब बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर वो राह फरार इख्तियार करती है। कभी ईमान वाले के साथ भाग जाती है, कभी गैर ईमान वाले के साथ भाग जाती है। जब हम गैर ईमान वाले के साथ में भागी, व्हाट्सएप पर देखते हैं, आहें भरते हैं, वावेला करते हैं कि अरे गैर ईमान वाले के साथ में चले गई। गैर ईमान वाले के साथ में जाने में, उसके इस अमल में हमारा भी दखल है। अगर हम निकाहों को सुन्नत तरीके पर, हुजूर के तरीके पर करते तो ये गरीबों की बच्चियां इस तरह हरकत नहीं करती। मेरे भाइयों दोस्तों, माल फुजुल खर्ची के लिए नहीं दिया अल्लाह मियाँ ने, कल हमको क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। और ये बच्चियां जो नौजवानी के आलम में सिसकियां ले रही है, ये निकाहों के अंदर जो रस्म रिवाज जिन लोगों ने दाखिल कर दिया है, ये इनकी आएँ आपके मकानों से और आपके माल और दौलत से कभी भी आके टकरा सकती है। आप ये मत समझना, हमने इन आंखों से देखा है कि जो देने वाले थे वो बाज़ मर्तबा भीख मांगने वाले हो गए। रातों रात के अंदर ऐसी काया पलटी कि मालदार थे, सुबह फ़कीर हो गए। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब पूना वाले, जो महाराष्ट्र के जमात के अमीर थे, वो कहते थे लक्ष्मी आली तो माजू न का, लक्ष्मी आली तो लक्ष्मी ने माल दौलत, और गरीबी आली तो लाजू न का। आज माल आ गया तो आदमी घमंड में आ जाता है, अल्लाह रसूल को भूल जाता है, अपने इस्लाम को भूल जाता है। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, हालात बदलने देर नहीं लगा करती है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। तो मेरे भाइयों, मैं हमारे उन नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि वो इन गरीबों की बच्चियों की दुआएं ले। और फिर एक बात मैं आपसे ये भी कहूँगा कि हम जो है ऐसे मौके पर वो लड़की के बाप से कपड़ों की रकम लेते हैं, जूते की रकम लेते हैं, घड़ी लेते हैं,
और जहेज़ के अंदर पलंग बिस्तर लेते हैं और फ्रिज लेते हैं और क्या लेते हैं, कूलर लेते हैं, एसी लेते हैं और ना जाने क्या क्या लेते हैं। ये औरत जिसके साथ में आपने शादी की ये सिन्फ़े नाजुक है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया, उसको महकूम बनाया। उस महकूम की उसके कपड़े पहनना, उसके बाप के पैसों का जूता पहनना, उसके दिए हुए पलंग बिस्तर पर सोना, उसका फ्रिज और कूलर इस्तेमाल करना, उसकी एसी इस्तेमाल करना, अगर हमारे अंदर कौड़ी बराबर भी हया हो, गैरत हो, तो कभी भी हम ऐसी भीख मांगी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे ज़िंदगी भर तूने तेरे बाप के कपड़े पहना, तेरे कपड़े पहना, ज़िंदगी भर तूने अपना बिस्तर इस्तेमाल किया, अपना पलंग इस्तेमाल किया, अपना पंखा इस्तेमाल किया, अपनी एसी इस्तेमाल किया, और एक सुन्नत की अदायगी का मौका आ रहा है, तू भीख के कपड़े पहन रहा है, भीख के पलंग पर सो रहा है। मेरे भाइयों, गैरत के भी खिलाफ है। तो मैं अपने उन नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि वो ये रस्म को छोड़े, ये जहेज़ को छोड़े, ये बारात को छोड़े और सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ में हम निकाह करें। ऐसे मेरे गय्यूर नौजवानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़रा हाथ ऊंचे करें और वादा करें कि हम इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ में अपने निकाह करेंगे। ज़रा ऐसे नौजवान हाथ ऊंचे करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो कितने नौजवान हाथ उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना। मैं हमारे हजरत को लाने भेजना था ना किसी को, मैं हमारे उलमा इकराम से भी गुजारिश करूँगा। वो गुजारिश ये है कि ये रस्म ये ज़्यादती है, मुनकर है, और मुनकर के बारे में ये फरमाया गया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये रस्म के मुनकर होने में उलमा इकराम को कोई शक है क्या भाई? अल्लाह के रसूल ने, साहबा ने कई रस्म किया क्या? ये नहीं किया है। मुनकर है कि नहीं है? तो मुनकर का तकाजा क्या है कि इसको क्या करो, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से बोलो कि भाई आप बुरा कर रहे हैं। ज़बान से भी नहीं बोल सकते तो आखिरी दर्जा क्या है? दिल में बुरा समझ। उस रस्म में शरीक होना, तो हमको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए कि तीनों कैटेगरी में से कौन सा ईमान हमारे पास में मौजूद है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अच्छा उलमा इकराम को काहे के लिए बुलाते? उसके अंदर इमाम साहब को, उलमा को तारुफ कराने के लिए बुलाते हैं। आप रस्म भी मत कीजिए तो तारुफ कराने का मसला नहीं रहेगा। ये हमारे उलमा इकराम आइम्मा सब जानते हैं कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन आपकी बात रखने के लिए, आपका दिल रखने के लिए, आपका दिल न टूटे उसके लिए बेचारे मजबूरी में न चाहते हुए भी उसके अंदर आते हैं। तो मैं हमारे उलमा इकराम को इसका हल बताता हूँ कि कैसा करें। उसका हल ये है कि जुमे के बयान में आप जो है उम्मत मुस्लिमा के सामने ये बताइए कि भाई ये रस्म जो है ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे नबी का तरीका नहीं है। हमारे नबी ने 9 निकाह किए, उससे पहले कई रस्म नहीं मिलता। हमारे नबी ने अपने बेटियों के निकाह किए, उससे पहले कई रस्म नहीं मिलता। आप भी रस्म न करें, आप हमारी बात को माने, ऐसा जुमा में बोलो। और अगर आप नहीं मानते हैं, करते हैं, तो अल्लाह के वास्ते हमको उस रस्म में मत बुलाओ, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अगर आपने ऐसा जुमा के बयान में बोल दिया तो इंशाअल्लाह ये रस्म ख़त्म हो जाएगी और उम्मत जो है सुन्नत वाले तरीके पर आना शुरू कर देगी। एक हमारे कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जहेज़ देना सुन्नत है। क्या कहते हैं? जहेज़ देना सुन्नत है। वो जहेज़ का तज़किरा हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में मिलता है। और भी आपकी 3 बेटियां थी, वो तीनों बेटियों की भी निकाह किए। तो उन तीनों बेटियों को अल्लाह के रसूल ने जहेज़ दिया क्या भाई?
बताइए, अगर जहेज सुन्नत होता तो फिर हज़रत फातिमा को जैसा दिया है, अब ये जो दिया है ना, इसको मैं आगे वजाहत करूँगा इसकी, इनको दिया जहेज तो फिर तीनों को भी देना चाहिए था। नबी जो है तो वो नाइंसाफ़ी और जुल्म नहीं करते, एक का तस्करा मिलता है और तीन का जो है तस्करा नहीं मिलता। तो इसको ज़रा आप संजीदगी के साथ में सुनो। बस ये वाक़या बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं। तो ये हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो जहेज़ था, उसकी तफसील ये है कि जब हज़रत फ़ातिमा के निकाह का वक्त करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और हज़रत अली से पूछा कि तुम्हारा निकाह होने वाला है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में आने वाली है, तो घर में कुछ साजो सामान है ज़रूरत का। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे बचपने से जानते हैं, मैं तो आप ही के परवरिश में था, मेरे पास कहाँ साजो सामान है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पास में एक ज़ीरा है ना। बोले हाँ ज़ीरा है, जो जंग के मौके पर पहने जाती है। तो हुजूर ने हज़रत अली से फरमाया कि वो ज़ीरा बाज़ार में जाके फ़रोख्त करो, उसको बेचो और उसका जो पैसा आएगा उससे घर का सामान खरीदेंगे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ीरा लेकर बाज़ार में जाने लगे। सामने से हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली से पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो ये ज़ीरा लेकर। तो कहे भाई ऐसा ऐसा मसला है, शादी की तारीख करीब आ गई है, मेरे पास में कोई सामान के लिए पैसा नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि इसको बेच के इसके पैसों का सामान ख़रीदना है। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया क्या ज़ीरा हमारे हाथ बेचोगे। तो हज़रत अली ने फरमाया कि हमको तो बेचना ही है, आप अगर ख़रीदना चाहते तो आपके हाथ बेचते। बोले कितने में बेचेंगे। तो उन्होंने 200 दिरहम या कुछ ऐसे बताए। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि नहीं, हम इसको 400 दिरहम में ख़रीदेंगे। बेचने वाला कितने में कह रहा, 200 दिरहम में, और ख़रीदने वाले को मालूम है कि कौन सा टाइम है, शादी का निकाह का टाइम है। हमारे जैसा आदमी होता और ऐसे ज़रूरतमंद की चीज़ होती तो कितने में मांगते अपन। उसने 200 कहा तो अपन कितने में मांगते थे, 100 में या बहुत से बहुत 150 में। अपने तरफ कहावत है ना कि किसी की गिरी दीवार और किसी को लगा काम। लेकिन वो आखिरत पर यकीन था उनका कि हम किसी गरीब का साथ देंगे तो अल्लाह हमको उस पर बेइंतहा देगा। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ठीक है भाई, आप 400 दिरहम देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे वो पैसे लिए, ज़ीरा उनके हवाले की। अब हज़रत उस्मान ज़ीरा लेके जाने लगे, हज़रत अली पैसा लेके जाने लगे। तो हज़रत उस्मान ने आवाज़ दी, वो अली ज़रा ठहरो। हज़रत अली ठहरे, हज़रत उस्मान करीब आए। देखो कि तुम्हारा हमारा मामला ज़ीरा बेचने का, लेन देन का पूरा मुकम्मल हो गया था। हमने तुमको पैसे दे दिए, तुमने हमको ज़ीरा दे दिए। अब ये ज़ीरा जो है हमारे तरफ से तुमको हदिया है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ीरा और पैसे लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए। सारा वाक़या सुनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को खूब दुआएं दी। तो वो 400 दिरहम जो थे, उस दिरहम से वो जो हज़रत फ़ातिमा के जहेज़ का तस्करा मिलता है, उससे वो चक्की और अपने बिस्तर और मशकीज़ा और लोटा ख़रीदा गया। अब बताओ ये हुजूर के पैसों का था कि हज़रत अली के पैसों का था। अरे बोलो ना मेरे भाई। अब इसको जहेज़ को सुन्नत बताना अकल काम नहीं करती है। मेरे भाइयों, ये जहेज़ भी जो है ये रस्म है, इसकी कोई शरीयत के अंदर हकीकत नहीं है। तो ये सारे रसूमात से बचने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों। बाज़े लोग कहते हैं कि औरत नहीं मानती, बीवी नहीं मानती, उसका पहले से जहन बनाना पड़ता। तो वो